नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ऋषि भृंगी के बारे में। 3 पैर वाले ऋषि भृंगी का रहस्य क्या था और माता पार्वती ने उन्हें श्राप क्यों दिया। महादेव के समस्त गणों में से एक हैं ऋषि भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, भृंगी जरूर होंगे। शिव के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। ऋषि भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। वे इतने समर्पित थे कि वे केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को हमेशा नजरअंदाज कर देते थे। उनके लिए केवल शिव ही सब कुछ थे। भृंगी की खास बात यह थी कि उनके 3 ही पैर थे। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो हमें बताती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच कितना अगाध प्रेम था। ये दोनों एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से शिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। शिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी और देवता का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगत जननी माँ पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार शिव के परम भक्त ऋषि भृंगी कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। सदैव की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले हुए थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यानमग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा पूरी कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अभी इसका अधूरा ज्ञान है। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। उन्होंने फिर से पार्वती माता से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात मत करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, भला वह शिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण भी दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने से कोई लाभ नहीं होगा और इसको अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिव जी से अलग न हुई।
भृंगी ने भी हठ ही पाल रखी थी, अपने मन की करने के लिए एक योजना बनाई। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख देवी जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई। शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिर गया। हठी का हठ तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब यह तो अति थी। शिव भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही मां जगदम्बा का धैर्य टूट गया। उन्होंने भृंगी को शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में अपना हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर होगा। शरीर विज्ञान की तंत्रों की व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं भगवान शिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां आ ही नहीं सकते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए माता जगदम्बा से प्रार्थना की और तुरंत उन पर माता ने कृपा की और उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह इस प्रकार का भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों
पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का होगा उतना ही अंश नारी का। नारी और पुरुष में भेद करने वाले पुरुष की गति तुम्हारी जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा था। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव और पार्वती दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्युलोक में सदा शिव पार्वती की कृपा के लिए तरसते हुए ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वह पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह करके मनुष्यों में विवाह की व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। तो मित्रों, यह थी 3 पैर वाले ऋषि भृंगी और माता पार्वती के श्राप की रहस्यमयी कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी भक्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, संपूर्णता के बिना अधूरी ही रहती है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की रोचक पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी राय और प्रश्न हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।